उस खबर को लेकर आई है जो खबर कहर बनकर गुजरी है। सोचा भी नहीं होगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि चिकन नेक छेड़ा भी तो इतने टुकड़े करेंगे कि पहचान नहीं पाओगे कि ये वाला देश हमारा है कि ये वाला हमारा है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि मोदी ने खुद इशारा दे दिया है। बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो गया है, या कह लीजिए अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया। वहां पर 8 से ज्यादा आईएसआई के एजेंट्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इंडियन मीडिया में ये खबर आई कि भाई वहां पर आईएसआई के एजेंट मारे जा रहे हैं? पाकिस्तान ने हमेशा भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत ने हमेशा क्या किया, पाकिस्तान में जासूसी का जाल बिछाना चाहा। हिंदू को मार डाला गया अभी रिसेंटली, मोंदल नाम का एक बंदा था, और आज हमें पता चल रहा है कि वहां पे म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं, कल्चरल वाइप आउट किया जा रहा है। और इतने में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बांग्लादेश को एक चेतावनी भी दी है आज। इनफैक्ट अब ये खबर आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तानी नेशनल अहमद खान वो 5 स्टार होटल में मारा हुआ पाया गया। इसका एंटी इंडिया रोल क्या था? इसका एंटी इंडिया रोल था कि काफी हद तक इंडिया फोकस प्रोपेगेंडा, इंडिया फोकस ट्रेनिंग और कहीं ना कहीं जितने भी आउटपुट ये क्या नाम है आपके एक्सप्लोजिव्स के, इसके बारे में काफी चीजें ये करता था। पूरा एक मुल्क जो हमारे से अलहदा हुआ बांग्लादेश, उधर क्या हो रहा था, उधर किसने आके मारा था ये उस्मान हादी को, और क्यों मारा था, और फिर उसके बाद, उसके मारने के बाद वो दूसरा स्टूडेंट लीडर को क्या थ्रेट आया था, ये आरएसएस हिंदू वाले। 2019 से 23 के बीच में ये एंटी इंडिया रिंग्स में बहुत एक्टिव था और इसने काफी हद तक आइडेंटिटीज और सिम कार्ड्स और इन चीजों का काम किया फॉर द पीपल जो इन्फिल्ट्रेट करते थे श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां रीजन के अंदर। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये महादेव के कौन सी टीम है जो आती है, काम करके चली जाती है, पकड़े नहीं जाते, और सभी के सभी जितने भी है मरने का पैटर्न सेम है। या तो कोई ना कोई केमिकल डाल के खाने में, ड्रिंक में मर गया, कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट फेल हो गया केमिकल के कारण, या ओवरडोज ले लिया, और सभी के सभी लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स में मरे हुए पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं पोर्ट है जहां पर ड्रग्स आती हैं, वहां पे पोर्ट के पास कोई होटल होगा, वहां पे पाए जाते हैं। तो ये जो 40-50 लोगों की जो पूरी टीम ऊपर चली गई, उसके बाद क्या हुआ? पकड़े जाना चाहिए था कोई ना कोई, लेकिन एविडेंस भी वैनिश हो गया है। 1-2 घंटे के बाद पता लगता है कि एविडेंस भी खत्म। डिप्लोमेटिक लोग आते हैं, हर चीज को कवर अप कर लेते हैं, एम्बेसी क्लीन अप का ऑपरेशंस करती है, सब कुछ साफ। वहाँ पे मेजोरिटी है ना, लाइक आप बात करें हिंदुओं की, जो कह लें कि कट्टर हिंदू हैं, अब उनका तो कह लें कि ज़िंदगी का मकसद ही ये है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से नफरत करना, सीधी सी बात है। क्योंकि जितने भी टूरिस्ट वगैरह आप देख लें, लाइव स्ट्रीम देख लें, लोक नेमन वगैरह को, वो उन्होंने विजिट किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान ना, तो वहाँ पे वो पूछते हैं रिव्यूज़ वगैरह, तो पूछते हैं जी क्या आपका सीन है पाकिस्तान के मतलब, वो कहते हैं कि टेररिस्ट कंट्री है, वो फलान ठीक है। पाकिस्तान ने मुझे बताएं कब कोई अच्छा फैसला किया, बेवकूफ़ी की ना दफ़ा, मुझे आप बताएं कोई भी एक बात हो, उन्होंने समझदारी की हो, आर्मी ने कोई चीज़ ना, जहाँ पे उनको मफाद थोड़ा बहुत नजर आता है, सिर्फ उधर जाएंगे, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते ना। क्योंकि जब से बांग्लादेश के अंदर वायलेंस और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हाय हाय भारत किया जा रहा है, इलेक्शन को टालने की कोशिश की जा रही है, तब से जान जाइए भाई साहब, तब से चिकन नेक की भी बातें की जा रही हैं। लेकिन ये चिकन नेक है क्या, और भारत कितने टुकड़े कर सकता है, और पूरी दुनिया खामोशी से देखते रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बांग्लादेश खुद नहीं पहचान पाएगा कि यार अरे ये वाला हमारा हिस्सा था कि ये वाला हिस्सा था, इतने टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब से इन्होंने कहा है कि हम भारत के 7 सिस्टर को अलग कर देंगे, तब से भारत ने भी कह दिया कि सुनो बेटा, तुम तो एक टुकड़े करोगे ना, हम इतने टुकड़े करेंगे तो पहचान नहीं पाओगे। मतलब ये शरीर है, इतनी बोटी काट उठेगी कि आदमी पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा अंग कहां जुड़ेगा। ये है नया ऑपरेशन सिंदूर जो हम बांग्लादेश में कर रहे हैं, या कह लीजिए अननोन गनमैन हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक वॉर है जो बांग्लादेश ने हमारे साथ शुरू कर लिया पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब आते हैं कि हो क्यों रहा है। ये आइडियोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये वॉर है, और वो वॉर को भी बिजनेस की तरह कर रहे हैं, इसलिए वहां पर अननोन गनमैन का भेजना या पहुंचना जरूरी था। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद है, हमने सितंबर 2024 में किया। वहां पर हमने मिलिटेंट के कैंप्स हमने डिस्ट्रॉय किए। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने बोला था
कि ऑपरेशन सिंदूर, सॉरी सितंबर बोल दिया, ये जो हमने इस साल किया था, प्लस लास्ट ईयर हमने म्यांमार के बॉर्डर के पास भी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जहां पर हमारे ड्रोन्स गए और वहां पर कुछ कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय किया, ये बोलकर कि मिलिटेंट के कैंप्स हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तब भी हमने बोला कि भाई हमने टेररिस्ट कैंप्स को हमने टारगेट किया है। लेकिन जो टेररिस्ट कैंप्स थे वहां पर ड्रग के वेयर हाउसेस भी थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया। ये भारत ने इशारा दे दिया है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपके बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट और हिंसा का माहौल हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर खुलेआम हिंदुओं को मार दिया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर खुलेआम जो पाया जा रहा है वो प्रॉपर्टी जला दी जा रही है। बांग्लादेश के अंदर लोग खुलेआम गाजा का पोस्टर लेकर, पाकिस्तान का झंडा लेकर भारत को ट्रोल करने पर उतर आए हैं। देश का जो प्रधानमंत्री है वो पाकिस्तान के साथ मिल चुका है। ये यूनुस एक ऐसा आदमी है कि जान जाइए इसकी जेब केवल भरते चली जा रही है और ये समझ ही नहीं रहा कि बांग्लादेश किस डायरेक्शन में जा रहा है। यूनुस अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिला और इसने कहा था कि अगर आप और हम मिलकर चिकन नेक तोड़ देना तो इससे आप भी समुद्री इलाके तक पहुंच सकते हो हमारे देश के माध्यम से, और हम दोनों के बीच जो कनेक्शन होगा वो डायरेक्ट हो सकता है। लेकिन ये चिकन नेक होता क्या है जिसकी वजह से आपके प्रधानमंत्री मोदी जी कहे कि बस कर, अगर तूने चिकन नेक तोड़ने की बात की ना तो हम तेरे इतने टुकड़े कर देंगे तू पहचान नहीं पाएगा। देखिए भारत जब इनके टुकड़े करने चालू करेगा ना तो जान जाइए जो इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये यहाँ पर यूनुस जो कि अब पाकिस्तान से मिल चुका है, अरे उस पाकिस्तान से मिल चुका है जिस पाकिस्तान से 1971 में आजादी मांगा करता था, जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लगभग 3 लाख महिलाओं का रेप किया था, शोषण किया था, यौन शोषण तक किया था, पहचाना नहीं था कि ये घर वालों के सामने कर रहा था। सोचिए, और करवा रहा था, घर में ही करवा रहा था, बाप बेटी से करवा रहा था, इतना दरिंदा हो चुका था। लेकिन तब भारत ने डिसीजन लिया कि बस कर, बगल में हमारे देश है ये ना, देखा नहीं जा रहा है। तब इंदिरा गांधी उठती हैं और आजाद कराती हैं बांग्लादेश को 1971 में। भारत के भी लगभग 4000 सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन आज वही बांग्लादेश वापस उसी पाकिस्तान से मिल चुका है। भारत की कोई इज्जत नहीं करता। दोस्तों, बांग्लादेश में कुछ कट्टर नेता इन दिनों खुलेआम चिकन्स नेक और 7 सिस्टर्स को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया झड़ तेजी से फैलाया जा रहा है और यही देखकर इंडिया अब अलर्ट मोड में आ गया है। पीएम मोदी ने यूनुस सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है, एंटी इंडिया बयानबाजी, सीमा पर उकसावे और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले तुरंत बंद हों। भारत ने साफ कर दिया है कि हमारी सीमा, हमारे नागरिक और हमारे मिशन, ये तीनों हमारी रेड लाइन हैं। जमीन पर भी भारत की तैयारी अब दिखने लगी है। चिकन्स नेक पर एक मजबूत मिलिट्री शील्ड तैयार है और ढाका पर कूटनीतिक दबाव फुल ऑन है। अगर ढाका इसी तरह पाकिस्तान और चीन के इशारों पर खेलता रहा तो इसकी भारी कीमत खुद ढाका को ही चुकानी पड़ेगी। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जो देश 1971 में नक्शा बदल सकता है वो आज अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है।